बेटा काला कद्दू, तुमने अपने जीवन में बहुत सी परेशानियां देखी है ना। चिंता मत करो बेटा, कल से तुम्हारा जीवन पूरी तरीके से बदल जाएगा। तुम्हारे चेहरे पे लगा हुआ चोट का निशान भी मिट जाएगा। कल से कद्दूपुर का लोग तुम्हारा नया रूप देखेगा। आज हम तुमको कुछ शक्तियाँ देते हैं जिससे तुम किसी के भी मन की बात सुन पाओगे। अरे बड़ा जी, मन का बात तो अभी भी सुनते हम। ये कौन सा बड़ा जादू दे दिया आप हमको? अरे तुम कैसे मन का बात सुन लेते हो? अरे बड़ा जी, हो सकता है आप नहीं सुने हो, काहे कि आप इस दुनिया से अलग है ना। लेकिन ये शक्ति तो 8-10 साल पहले ही सबको मिल चुका है। सब कोई सुनता है मन का बात। अरे हम जो तुमको शक्ति दे रहे हैं ना, उससे तुम सबके मन का बात समझ सकते हो, वो भी उनके बिना कहे। और दूसरा शक्ति तुम्हारे पास ये होगा कि एक बार सुनी हुई बात तुम्हें जीवन भर याद रहेगी। और तीसरा शक्ति ये होगा कि कोई भी तुम्हें मारेगा तो तुम्हें चोट नहीं लगेगा। और चौथी शक्ति ये रहेगी तुम्हारे पास कि तुम किसी भी किताब का कवर देखकर ये समझ जाओगे कि किताब में क्या लिखा है। अरे बड़ा जी, ये सब जो शक्ति दे रहे हैं आप हमको, तो लग रहा है आप हमको क्रिस और रोबोट बना रहे हैं। ये जो चौथा शक्ति है, किताब को देखकर समझ जाना कि उसके अंदर क्या लिखा है, ये तो रोबोट फिल्म में दिखाया था। अरे बेटा काला कद्दू, वो तो फिल्म था ना, असली में थोड़ी ना कोई भी वैसे कर सकता है। लेकिन ये सब चीज तुम असली में कर सकते हो। आज से ये शक्तियाँ मैं तुम्हें देता हूँ। चलो देखते हैं तुम इन शक्तियों का यूज कैसे करते हो। अरे क्या मस्त सपना था यार। सपना में बड़ा जी आए थे हमारे पास हमको शक्ति देने के लिए। वाह रे वाह। और ये क्या रे, हमरा तो चोट पूरा साफ हो गया। एकदम खत्म हो गया चोट हमारा चेहरा से। कहीं ऐसा तो नहीं परा जी हमको सही में शक्ति दी है और हम उसको सपना समझ रहे थे। चलो चेक करते हैं बाहर जाकर कौन कौन सा शक्ति मिला आज हमको। अरे बहन जी, क्या हुआ? क्यों आप इस पे हमेशा शक करते रहती हैं? अरे भाई साहब, हम ऐसे ही शक नहीं करते हैं। हमको पता है भाई साहब, इसका चक्कर ना किसी लड़की से चल रहा है। सच सच बताओ, कौन है वो लड़की? वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। बता दिया तुमको। अरे अब मजा आएगा। अब हम अपना शक्ति चेक करेंगे यहाँ पर ई चचा के ऊपर, ये पता लगाने के लिए कि सच में इनका चक्कर चल रहा है या आंटी झूठ बोल रही है। अरे ये पागल औरत तो मेरे पीछे ही पड़ गई है। जब देखो शक करते रहती है। अब इसको क्या बताएं हम? मेरा चक्कर चल रहा है शीला के साथ। अगर इसको बता दिए तो ये फिर तलाक मांगेगी और पूरा समाज में हमारा नाम खराब कर देगी। एक काम करते हैं, इसको झूठी बोल देते हैं। इसको सच बताने का कोई फायदा नहीं है, समझेगी थोड़ी ना। अरे तुमको 1000 बार बोले हैं मेरा किसी के साथ कोई चक्कर नहीं है, तुमको समझ में नहीं आता है? भाई साहब, ये झूठ बोल रहा है। हम इसका सारा रंग देख चुके हैं। ये हमको नहीं बताएगा, इसलिए आपके पास लेकर आए हैं इसको, क्योंकि ये आपका पक्का दोस्त है ना। और कोई भी मर्द भले पत्नी को कुछ न बताए, पर दोस्त को सब बताता है। तो ये भी आपको उस लड़की के लिए जरूर बताया होगा। ओहो, चचा का चक्कर शीला से है। वाह वाह, ये शक्ति तो सही में काम कर रहा। अब हमको पता चल गया ना। अब देखो हम क्या करते हैं। अरे कद्दू सेठ, तुम ही समझाओ यार इसको। हम तो समझा समझा कर परेशान हो गए हैं। भाभी जी, आपको कोई गलत फहमी हुआ होगा। नहीं भाई साहब, हमको कोई गलतफहमी नहीं हुई है। सारे मर्द ऐसे ही होते हैं, बस आपको छोड़कर। हमको समझ नहीं आता है, ये आप जैसे महापुरुष का दोस्त है, फिर भी ये ऐसा कैसे हो गया, जबकि आप कद्दूपुर के इतने नामी और शरीफ आदमी हैं। चलिए, आपको लगता है ना कि हम सिर्फ शक कर रहे हैं, तो आप इसको बोलिए यही बात ये जो बोल रहा है आपकी कसम खाकर बोले, हम यकीन कर लेंगे। अरे हमको कोई कसम नहीं खाना है, क्योंकि तुमको यकीन तो होगा नहीं, तो कसम खाने का क्या फायदा? देखिए भाई साहब, बहाना
जैसे कसम खाने बोले इसका बहाना शुरू हो गया। अरे तुमको कितनी बार समझाएं कि हम कोई बहाना नहीं बना रहे हैं। चुप रहो तुम धोखेबाज। अरे भाभी जी, हमको यकीन है ये ऐसा कर ही नहीं सकता है। चलिए हम आपको इसी बात पे एक किस्सा सुनाते हैं। जब हम लोग कॉलेज में थे ना, तब एक खूबसूरत लड़की पूरे कॉलेज के सामने इसको आई लव यू बोली थी। और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगी कि ये सिर्फ आई लव यू सुनने के बाद ही बेहोश हो गया और फिर 3 दिन तक इसको होश नहीं आया। इसी से पता चलता है कि ये कितना शरीफ है। चलिए भाई साहब, आप इतना बोल ही रहे हैं ना, तो हम आपकी बात पर यकीन करते हैं कि आप सही बोल रहे होंगे, क्योंकि कद्दूपुर में अगर हम किसी पर यकीन करते हैं तो वो सिर्फ आप ही हैं। अरे पापा, वो तो हमको पता है कि चचा कितना शरीफ है। और आई लव यू सुनने के बाद बेहोश खाए हुए थे, ये भी हमको पता है। इनको हैरानी हुआ होगा कि इतनी खूबसूरत लड़की इनको कैसे आई लव यू बोल दी, इसीलिए उसका सपना में चले गए होंगे, ख्यालों में। 3 दिन तक उस खूबसूरत लड़की का ख्याल से निकले ही नहीं। वाह रे वाह, क्या शरीफ चचा है। और देखो ना पापा, कैसे आंटी को चूना लगा रहे हैं, अपना दोस्त को बचाने के लिए कैसे उसका बात को कवर कर रहे हैं। ये अगर शक्ति हमको नहीं मिला होता तो हमको तो कभी पता ही नहीं चलता कि ये चचा कितना बड़ा धोखेबाज है, शीला को पटा के रखा है। अगर मेरे पास शक्ति नहीं होता तो हम तो पापा का बात पर यकीन कर लेते। अरे पागल, यहाँ इतना सीरियस बात चल रहा है, किसी का घर टूट रहा है और तुम दांत निकाल के हंस रहा है। काहे हंस रहा है? अरे पापा कुछ नहीं हुआ, ऐसे ही हंस रहे थे, मन किया तो। अरे तुम पागल है जो ऐसे ही हंस रहा था? बताओ क्यों हंस रहा था? अरे पापा अभी रहने दीजिए, बाद में बता देंगे आपको। अरे नहीं, अभी बताओ, ताकि भाभी सुने और तुमको देखे कि तुम कितने बड़े बेवकूफ हो। बिना मतलब का हंसते हो पागल। अगर पापा आप चाहते हैं कि आंटी के सामने हम सब कुछ बता दें तो फिर ठीक है, बता ही देते हैं कि हम क्यों हंस रहे थे। तो सुनिए कान खोलकर, ये जो आपका दोस्त है ना चीला, इसका कैरेक्टर है ढीला और इसकी गर्लफ्रेंड है शीला, जिसके साथ चल रहा है इसका रासलीला। इसीलिए तो पैंट पहन कर आया पीला, जो दी है इसको शीला। और अभी बात पता चल चुका है आपकी भाभी को, तो इसका पैंट हो जाएगा गीला। अब तो आपको डर लग रहा होगा रंगीन चाचा चीला, कहीं हो ना जाए आपका पैंट गीला। ये आपका दोस्त आपकी भाभी को धोखा दे रहा है, और खाली यही धोखा नहीं दे रहा है, आप भी दे रहे हैं धोखा। काहे कि ये बात आपको भी पता है, आप भाभी को बता नहीं रहे, चूना लगा रहे अपना दोस्त को बचाने के लिए। अरे ये काला कलूठा को कैसे पता चल गया कि मेरा चक्कर शीला से चल रहा है? और ये पैंट हमको गिफ्ट में शीला दी है। कहीं ऐसा तो नहीं कद्दू को हम जो भी बात बताते हैं वो सारा इसको बता देता है? ये कद्दू का बेटा काला कलूठा तो हमको फंसा दिया। नहीं नहीं चाचा, चिंता मत कीजिए, पापा नहीं बताए, उन पर आप विश्वास कर सकते हैं। और आपका जो भी कैरेक्टर है उसके बारे में पापा को आराम से बता सकते हैं। अरे ये पागल को कैसे पता चला कि अभी हम क्या सोच रहे हैं? ये तो लग रहा है बहुत चालाक है, संभल कर रहना होगा इससे। लगता है मन पढ़ने का जादू आजकल कॉमन हो गया है, सभी को आने लग गया है। अब तो हमको भी सीखना पड़ेगा, काहे कि देख रहे हैं मार्केट में बहुत लोग आ गया मन पढ़ने वाला। अरे कद्दू, तुम्हारा बेटा क्या बकवास कर रहा है? क्या झूठा सूठा आरोप लगा रहा है मेरे ऊपर? अरे क्या बकवास कर रहा है तुम? जो मन में आता है वो बोलता है, सोच समझ के बोल रहा है। तुमको कैसे पता चला चीला चाचा का चक्कर चल रहा है शीला से? अरे पापा हमको क्या, आपको भी पता है, आप तो अनजान बन रहे हैं चाची के सामने। काहे कि आप तो अपना दोस्त को बचाने के लिए चाची को चूना लगा रहे हैं। अरे चुप रहो पागल। भाई साहब, ये आपका बेटा क्या बोल रहा है? अरे भाभी, ये पागल है, इसकी बात को नहीं सुनिए आप। क्या भाई साहब, आप इसको पागल बोलकर हमको पागल तो नहीं बना रहे हैं ना? अरे भाभी, ये झूठ बोल रहा है। भाई साहब, हम सुने हैं कि बच्चे झूठ नहीं बोलते हैं। भाभी, आप इसकी बात पे यकीन नहीं कीजिए। भाई साहब, आपका गुस्सा देखकर तो हमको लग रहा है कि आप ही झूठ बोल रहे हैं, तभी आप अपने बेटे को चुप करा रहे हैं ताकि वो मेरे सामने कुछ नहीं बोले। अब हमको सब अच्छे से समझ में आ गया कि ये कैसे बिगड़ गया है, क्योंकि आपकी संगति में जो है तभी ऐसा हुआ है। हमको आज पता चला आपका सिर्फ नाम ही बड़ा है, बाकी सोच तो बिल्कुल छोटी है। छी, मैं किस घटिया कार्टून के पास आ गई अपना फैसला करवाने। अरे इस पागल के चक्कर में भाभी हमारे ऊपर भी शक कर रही है और हमको भी उल्टा सीधा बोल रही है। और एक बात तो हमको भी नहीं समझ में आ रहा है, इसको कैसे पता चला चीला के बारे में कि उसका चक्कर शीला से चल रहा है? ये बात तो इसको और हमको ही खाली पता है। अरे पापा, दिमाग को ज्यादा जोर मत दीजिए, नहीं तो दिमाग फट जाएगा।
काहे कि ये बात अब 5 लोग को पता है। एक आपको, दूसरा चीला चाचा को, तीसरा भाभी को, चौथा शीला को और पांचवा हमको। अरे चुप रहो पागल। एक बार भाभी चली जाए ना, उसके बाद इसको छोड़ेंगे नहीं काला कलूटा को। बहुत बीच में बोलता है। अच्छा पापा प्लान बना रहे हैं हमको मारने का, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि हमारे पास एक और शक्ति है मार बर्दाश्त करने का। चलो आज वो भी चेक हो जाएगा।